जो महका तो मेरी शाख जला दी उसने, मैं जो महका तो मेरी शाख जला दी उसने, सब्ज मौसम में मुझे जर्द हवा दी उसने, पहले एक लम्हे की जंजीर से बांधा मुझको और फिर वक्त की रफ्तार बढ़ा दी उसने, मेरी नाकाम मोहब्बत मुझे वापस कर दी, यूं मेरे हाथ मेरी लाश थमा दी उसने, जानता था कि मुझे मौत सुकून बख्शेगी, वो सितमगर था सो जीने की दुआ दी उसने, उसके होने से थी सांसें मेरी दुगनी मोहसिन, उसके होने से थी सांसें मेरी दुगनी मोहसिन, वो जो बिछड़ा तो मेरी उम्र घटा दी उसने। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैर आफियत से होंगे, मज़े में होंगे और अपने अपने घरों पे खुश खुरम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला आप सबको यूं ही हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन। व्यूअर्स, आज काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं हमारे पास बात करने के लिए, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपके साथ डिस्कस करेंगे। उससे पहले जो कल आपने एक न्यूज़ सुनी थी एक भाई साहब की जिनको FIA ने अरेस्ट किया है, उसके बाद से काफ़ी सारा जो मौसम है वो बहुत चेंज हो गया है। जहाँ ठंड थी वहाँ गर्मी हो गई है, जहाँ गर्मी थी वहाँ ठंड हो गई है। इट मीन्स ये है कि जो सितारा सपोर्टर्स है वो काफ़ी एक्साइटेड हैं, काफ़ी खुश हैं कल से लेके। और जहाँ पे आप समझ सकते हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, जहाँ पे 2 दिन पहले जो बड़ी बड़ी बातें की जा रही थी कि ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं होगा और ये मामला हमारी तरफ मुड़ जाएंगे, वहाँ थोड़ी आज मैंने खामोशी देखी, मायूसी देखी और नाउमीदी देखी और अजीब व गरीब पागलपने वाली बातें सुनी मैंने वहाँ पे। क्या बातें सुनी है भाई, कुछ आपसे भी डिस्कस कर लेता हूँ। अच्छा जी, वो आज मैं एक सेशन देख रहा था हमारी प्यारी सी बहनों का जो बाहर बैठती हैं, स्पेशली बाहर बैठ के सारी लाइव सेशंस करती हैं। स्पेशली कुछ UK से हैं, कुछ बाहर के और ममालिक से हैं, जर्मनी, इधर उधर से काफ़ी सारी लाइव्स वो करती हैं। तो वो आज बैठ के दिल को तसल्ली दे रही थी। दिल को तसल्ली देना अच्छा है गालिब, वो जो आपने वो शेर सुना है। तो वो कह रही थी कि देखिए नवाज शरीफ के ऊपर भी केसेस हैं, नवाज शरीफ भी तो छूट गया है तो ये भी छूट जाएंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अच्छा जी, उसके बाद फिर वो बातें कर रही थी कि देखें ये जुल्म हुआ है और ये जज मिले हुए हैं। अच्छा, फैसला अगर हक और इंसाफ का हो तो जज मिल जाते हैं, ठीक है। डिटेल से सारी चीज़ें बताऊंगा आज। मतलब उन लाइव सेशंस में एक मातम वाला समा था और बड़ी एक खामोशी थी। चुपचाप से वो बेचारे बैठे हुए थे, एक दूसरे की शक्लें देख रहे थे, अजीब व गरीब बातें कर रहे थे। अभी तो इंशाल्लाह मैं आपको पूरी डिटेल से खुल के सारी चीज़ें बताऊंगा। ऐसे नहीं कि जैसे अभी मैं सरसरी बता रहा हूँ आप समझें कि बस कदीर भाई ऐसे ही बताएगा, नहीं 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 नहीं, पूरी खुल के बताएंगे चीज़ें। अच्छा, उसके साथ साथ लोग पूछना चाह रहे थे भाई 2 दिन तो अभी जाहिर सी बात है सारे मामला ऑफ है यहाँ पे। एक तो क्रिसमस 25 दिसंबर की ऑफ है, फिर कल संडे है। तो काफ़ी सारे लोग पूछना चाह रहे थे क्या ट्यूसडे को पॉसिबल है कि उनकी बेल हो जाए या वो बाहर आ जाएं या फिर कुछ और मामला हो सकते हैं। तो देखिए ये तो ट्यूसडे को ही पता लगेगा, बाकी जो मुझे नॉलेज है इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, उसके साथ साथ जी एक व्लॉग आया था आज सितारा सिस्टर का। वो गांव नहीं गई अभी भी अपने जो उनके देवर हैं जाहिद भाई उनके घर पे हैं और अभी देखते हैं कि मज़ीद कितने दिन वहाँ स्टे करती हैं या वहाँ से अपने गांव जो उनका अपना घर है वहाँ जाती हैं। अभी तो आज तो उन्होंने वहीं व्लॉग बनाया। अच्छा, उसके अंदर व्लॉग के अंदर उन्होंने कुछ चीज़ें डिस्कस की हैं जिसको लोग जो है ना दूसरे रुख में लेके जा रहे हैं। उसमें उन्होंने ऐसे ही डिस्कस किया जहाँ साजिद वो सितारा बैठी हुई थी और ये सब डिस्कस कर रहे थे कि शादी का खाना, शादी की लाइटिंग, अरेंजमेंट, म्यूज़िक वगैरह जो भी होता है, जो लोगों का सुने सुनाई में मैं बातें सुन रहा हूँ वो ये समझ रहे हैं कि सितारा करेगी सारे अरेंजमेंट। तो ये देखेंगे कि सितारा करती है या फारूक और नजमा करते हैं, ये तो अभी बाद में सारी चीज़ों का पता लगेगा। मगर अभी डिस्कशन हो रहा था वहाँ पे, जैसे फैमिली में बैठ के लोग बातें करते हैं आपस में रात के टाइम में। तो उससे जो हमारे व्यूअर्स हैं वो यही एक पेशन गोई दे रहे थे कि नहीं ये देख लीजिएगा सारे अरेंजमेंट का जो दारो मदार है वो सितारा के सर पे आएगा। अब देखते हैं कि ये सितारा सारे अपने जितने भी अरेंजमेंट है अपने सर पे लेती हैं या जो उनकी मदर हैं लड़की की और उनके जो फादर हैं वो लेते हैं। ये तो अभी बाद में सारी चीज़ों का पता लगेगा। हाजी गुलाम का यहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त था, एक आज मैं व्लॉग देख रहा था। नहीं, मैं नहीं मानता। वो तो भाई बड़े शातिर से, जैसे वो व्लॉगर नहीं होते वैसे व्लॉग बनाया है, शादी पे जाऊंगा या नहीं इस तरह का कोई उन्होंने हेडिंग लगाई हुई थी और सारे लोग वो देखने के चक्कर में जल्दी जल्दी वीडियो खोल रहे थे। उसने पूरी अपनी सारी चीज़ें दिखाने के बाद एंड में दिखाया
कि हाँ भाई मैं जाऊँगा कि नहीं, वो मैं अभी आपको बताऊँगा कि शादी में जाएगा कि नहीं जाएगा। ये तो लेटेस्ट न्यूज़। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले जो आज हमें फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, उन सब से एक बहुत ही अदब से प्यार से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना इजहार ख्याल ज़रूर कर दीजिएगा। जी जनाब, आते हैं सबसे पहले जी मेन टॉपिक पे। जो मौसूफ कल एक अरेस्ट हुए हैं, FIA कस्टडी में गए हैं, उसके बाद से जो सपोर्टर्स थे जो काफ़ी टाइम से लेके इस खुशखबरी के वेटिंग में थे सितारा साइड के, और उनको ये था कि बस सिर्फ ये बातें होंगी, कभी कुछ ऐसा होगा नहीं। फाइनली वो कल हो गया, सब ने देखा और काफ़ी शहरों से हत्ता कि दूसरी कंट्रीज से भी ताहिरा सिस्टर को अप्रिशिएट किया गया, उनको मुबारकबादें भेजी गई। अच्छा, उसके साथ साथ और भी जो लोग थे, हमें भी काफ़ी मुबारकबाद मौसूल हुई है कमेंट्स के सूरत में। आप जैसी बहनें थी, भाई थे, काफ़ी सारे हमें मुबारकबाद देते रहे हैं कल की वीडियोज़ के अंदर। तो मैंने जैसे आपको कल बोला था, क्रेडिट गोज़ टू ताहिरा सिस्टर। इसमें सिर्फ और सिर्फ जो भी कमाल है ताहिरा सिस्टर की एफर्ट है। उन्होंने दिन अव्वल से कहा था कि मेरी बहन है, अब इसके ऊपर कोई खिलाफ बात करेगा तो सबसे पहले मैं सामने उसके नज़र आऊँगी, और उन्होंने प्रूफ किया है। ठीक है, तो वही कर दिखाया उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह। और काफ़ी सारे लोग डिसअपॉइंट थे इन चीज़ों से कि नहीं अभी मामला और आगे तक जाएंगे। अभी तो आपको और अपडेट्स मिलेगी इंशाल्लाह, ये 2 वर्किंग डेज जो ख़त्म हो जाएंगे और आपको अपडेट्स मिलेंगी। कल से लेके काफ़ी सारे लोग ये पूछना चाह रहे थे कि इनकी बेल होगी, क्या मामला होंगे। देखिए अभी तो भाई कल भी बोला था ये रिमांड पे गए हैं 2-3 दिन के, ट्यूसडे को देखा जाएगा कि क्या मामला होते हैं। ज़ाहिर है उनका भी लॉयर आएगा, यहाँ से ताहिरा सिस्टर भी जाएंगी अपने केसेस के सिलसिले में, देन फिर अपडेट्स का पता लगेगा कि क्या मामला होते हैं। अभी तो फ़िलहाल 2 दिन यहाँ पाकिस्तान में, जैसे मैंने आपसे अभी बताया आपको कि 25 दिसंबर और संडे की ऑफ है, उसके बाद ही सारे मामला आगे बढ़ेंगे जो भी होगा। तो फ़िलहाल कुछ भी नहीं हो सकता। फ़िलहाल 2 दिन ये अपना जो इनका कानूनी एक वो तरीक़ेकार है उसी को फॉलो करेंगे। जो इनकी जो रिमांड की है चीज़ें, उनको रिमांड वगैरह इनका पूरा कंप्लीट होगा, सारी इन्वेस्टिगेशंस होंगी, जो जो लीगल इन पे जो है वो एलिगेशंस थे वो सब इनसे पूछे जाएंगे, सारे प्रूफ्स दिखाए जाएंगे। देन उसके बाद फिर ट्यूसडे को सारी चीज़ों का पता लगेगा। अच्छा, अभी मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा जो बाहर से बैठे हुए लोग, इन जैसे लोगों को आगे करके और खुद पीछे हो जाते हैं। आज मैं उनकी लाइव्स देख रहा था, कुछ ख़वातीन की, वो बैठी हुई थी पैनल्स पे और बड़ी बड़ी बातें करी थी। उनके साथ एक मौसूफ भी बैठा हुआ था, ऐसे कैसे हो सकता है, और चौड़े होके बोल रहे थे ऐसे बस इन्होंने जज खरीद लिए हैं, पैसों से ये कर दिया है। मतलब ये कि ये पाकिस्तानी जुडिशरी को और पाकिस्तानी इदारों को अभी भी ये मतलब इस तरह की बातें कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए, डूब मरना चाहिए आपको। अगर ये आपके हक में फेवर आती और आपके हक में फैसला आता इन हरकतों के बावजूद, तो आप तालियां बजाते कि हाँ बिल्कुल सही हुआ। और अगर इंसाफ और ईमानदारी से और किसी के साथ जो नाजायज़ी हुई थी उसके ये समझ लें कैरियर को किसी ने जो है दागदार कर दिया था पूरा पूरा, आज अल्लाह ने उसको सुरखरू किया, आज अल्लाह ने उसको कामयाबी दी, तो ये गलत हो गया। ऐसे लोगों को डूब मरना चाहिए। क्या बात है। तो वो पैनल्स पे बैठी हुई थी कुछ खवातीन, ऐसे थोड़ी होता है। नवाज शरीफ को देखें मुल्क से बाहर भेज दिया गया था। अब नवाज शरीफ एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं आपको पता है? जो कल भाई साहब अरेस्ट हुए हैं उसके साथ कंपेयर कर रहे हैं। उसके ऊपर जो एलिगेशंस लगे हुए थे करप्शंस के या दूसरी चीजों के, मतलब एक एक्स प्राइम मिनिस्टर को आप सोच देखें, इनकी ये बाहर बैठी हुई है खवातीन, उसको किसके साथ मिला रहे हैं? इस बंदे के साथ। चले उनकी एक पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स में लड़ाइयाँ होती हैं, केसेस होते हैं, करप्शंस के मामला होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ के मामला होते हैं, दूसरे इदारे हैं वहाँ पे, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो है और FIA है, दूसरे इदारे, उनके पॉलिटिशियंस के पॉलिटिक्स के हिसाब से सारी चीज़ें होती हैं। मुझे तो उन खवातीन पर ये हैरत हो रही है, आप व्यूवर्स यकीन करें कि बाहर बैठी हुई क्या बात कर रही हैं कि देखें नवाज शरीफ को भी तो सारे इस तरह के उसके ऊपर एलिगेशंस लगे हुए थे, अब देखें रिहा है, घूम रहा है। ओ भाई खुदा का खौफ करो। इतनी अच्छी कंट्रीज में बैठ के एजुकेटेड लोगों के जाहिलों वाली बातें, मतलब आप उस एक्स प्राइम मिनिस्टर को इसके साथ मिला रहे हैं। ओ भाई खुदा को मानो यार, क्या हो गया? ये तो इज्जतें उछालता था लोगों की, ये तो ऐसी ऐसी बातें करता था कि अल्लाह माफ करे, बंदा कानों को हाथ लगा ले, अपने कानों में अपनी रुइयां डाल दे। तो नवाज शरीफ ऐसी बातें करता था? नहीं।
या दूसरे पॉलिटिशियन ऐसी बातें करते हैं, किसी की बहन बहू बेटी के लिए गालियां बकते हैं। वो सियासत है भाई, सियासत को आप इस चीज़ से कहाँ मिला रहे हैं? थोड़ा सा अकल इस्तेमाल करें। अच्छा जी, फिर वो जज हमारा जो दोस्त था हमारे वालिद साहब का, वो उसने उसके फैसला में दे दिया था, हक में फैसला दे दिया था और इन्होंने भी इस तरह किया। वो भाई खुदा को माने, यहाँ सारा खेल लॉयर्स का होता है। लॉयर्स अपने अपने क्लाइंट्स की जो भी चीज़ें होती हैं वो सामने जज के रखते हैं। दोनों की जब मौक़िफ़ सुनता है वकला के, तो वो देखता है कि यार इसने क्राइम क्या किया है, उसके अंदर भी इंसानियत होती है। ठीक है, ऐसे नहीं कि वो सिर्फ जज जो है देखते हैं कि यार रेपुटेशन किसकी अच्छी है, इस वक्त वकील की अच्छी है। दलाइल को देखा जाता है भाई, बातों को देखा जाता है, सीरियस एलिगेशंस को देखा जाता है। देन हर इंसान ये कहता है कि मुझे, अगर मैं अपना डिसीजन अगर गलत देता हूँ और कोई नहीं, मुझे खुदा की ज़ात देख रही है, मुझे उसको जवाबदेह होना है। अगर मैं किसी के फ्यूचर के, किसी के मुस्तकबिल के साथ खेल रहा हूँ तो कल को मेरे भी बच्चे हैं और अल्लाह इंसाफ करने वाला है बेशक। भले उस जज को भी अल्लाह ने अख्तियार दिया है, पावर दिया है किसी डिसीजन देने का, मगर डर और खौफ उसको खुदा की ज़ात का होता है कि नहीं, वो तो देख रही है अगर मैं गलत डिसीजन दूंगा तो। बाकी हर एक की अपनी अपनी मर्जी है, वो जिस तरह के भी एलिगेशंस लगाएं, जजेस के ऊपर लगा दें, वकला के ऊपर लगा दें, हम किसी को कुछ कह नहीं सकते। देखें, ये सारी बात जो भी है कानून और इंसाफ के तकाज़ों को पूरा होते हुए हमने देखा है और ये एक अच्छी मिसाल है कि जब आप क्राइम करेंगे, ज़ाहिर ऑन रिकॉर्ड है ना, मैं बैठा हुआ आपसे बात कर रहा हूँ अभी वीडियो में, जब मैं यहाँ पे अपनी बहन बहू बेटी के लिए गलत अल्फाज इस्तेमाल करूँगा तो आप में से हज़ारों लोग उस चीज़ को सेव कर देंगे। ठीक, और वो दिखाएंगे जब कभी कोई ऐसा मौका होगा वहाँ पे जाके कि देखें यार ये किस तरह का बंदा है, बैठ के फजूल में जान ना पहचान तू मेरा मेहमान, बैठ के उनको गालियाँ दे रहा है, उनके ख़ानदानों तक जा रहा है, उनकी बहू बेटियों की इस तरह इज्जतें तार तार कर रहा है। किस तरह का ये बंदा है यार, किस तरह की बातें कर रहा है, कोई नीच टाइप का बंदा है ये, तो बोलेंगे ना आप। तो जाहिर सी बात है ये जो ज़बान है ये आपके कंट्रोल में होती है। ये थोड़ी है कि आप कुछ भी आए ऑल फुल आपने बक दिया और बाद में जाके आप खड़े हो जाओ कि नहीं मुझसे गलती हो गई थी, ये हो गई थी। ये आप एक स्क्रीन के सामने बैठे हुए हो, हज़ारों आपको व्यूअर्स देख रहे होते हैं, तो आप कुछ भी बोल दोगे बिला कुछ सोचे समझे। तो मैं उन बहनों को बोलूँगा जो वहाँ बाहर बैठी हुई लाइव्स कर रही हैं कि देखें भाई, खुदा के खौफ से डरें। ठीक, और आप जितने बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि हम इस तरह कर लेंगे वो कर लेंगे, जाएं। आपने बोला हाई कोर्ट में जाएंगे, वहाँ पे भी देख लेंगे हम इनको और वहाँ से क्लियर करवा लेंगे, तो करवा लें भाई। ठीक है, बहुत बड़े बड़े लोग वहाँ से रिहा हो जाते हैं, आप जाके अपील दें वहाँ पे, अगर वो मंजूर होती है तो वेल एंड गुड। मगर सबक हासिल हो गया आपको कि किसी की बहन बेटी की इज्जत ख़राब नहीं करनी है आज के बाद। तो व्यूअर्स, ये कुछ आज मैं लाइव्स के सीन्स देख रहा था बाहर से, जो लोग इनको पैदा करते हैं, जो लोग इनको सपोर्ट करते हैं, फिर वही हाथ निकाल देते हैं। एक बंदा अभी भी अंदर कस्टडी में है जेल के, ठीक है, इन्होंने ही इनको प्लान किया था, इन्होंने ही उनकी जो है सारी ट्रेनिंग की थी कि जाओ वाईटी पे जाके इनको क्रिटिसाइज करो, गालियां बको, उस बेचारे को फंसवा दिया। अब वो 3 महीने से अंदर है, 2 महीने या 3 महीने होने वाले। जज ने डिसीजन दे दिया कि भाई 10 लाख रुपए दो और अभी आपकी सज़ा पूरी हो गई है, रिहा करते, उसके बाद पैसे नहीं है। अच्छा, जिन लोगों ने उसको सपोर्ट किया वो बाहर चुपचाप बैठे हैं, अभी उसको पैसे भी नहीं भेज रहे। इसके साथ भी यही अशर है, बातें कर रहे हैं बैठे हुए, सपोर्ट कोई भी नहीं करेगा। अभी आगे आके करो ना, अभी आगे आके सपोर्ट उसको, क्यों नहीं कर रहे हो? तो जी ये कुछ चीज़ें थी जो आपके साथ शेयर करनी थी, जो आज मैंने नोट की थी पूरे दिन में, मैंने कहा मैं आप सबसे शेयर करूंगा। अच्छा, साथ ही साथ जी यहाँ पे बात करूंगा सितारा के व्लॉग की। सितारा का व्लॉग आज मैंने देखा गांव में, वो शॉपिंग वॉपिंग करती रही, जो अभी लास्ट में उनकी रहती थी कुछ, जाहिद जो उनके साजिद के भाई हैं उनकी वाइफ के साथ गई थी मार्केट में। उसके बाद जो उनकी एक मैं छोटी सी चीज़ देख रहा था वहाँ पे, जो फैमिली मीटिंग होती है उसमें ये बातें चल रही थी कि जो खाने का अरेंजमेंट है, लाइटिंग का है और म्यूज़िक का है, उसमें सितारा जिस तरीके से इंटरेस्ट ले रही थी, तो व्यूवर्स ये कुछ मैं बातें देख रहा था व्लॉग्स में, ये समझ रहे थे कि सारे अरेंजमेंट सितारा कर रही है और ये सारे खर्चे सितारा के ऊपर रखे गए हैं। अब बैक स्टेज क्या मामला आते हैं, ये सारे खर्चे सितारा ही अफोर्ड करेंगी, खाने का, लाइटिंग का, म्यूज़िक वगैरह का, जो छोटे मोटे और भी जितने खर्चे हैं, या उस लड़की के वालिदैन करेंगे, नजमा और फारूक, क्योंकि ये पहले भी काफ़ी अफवाहें चलती रही हैं कि उनको पैसे भी इन्होंने दे दिए हैं। कोई कह रहा है 20 लाख, कोई कह रहा है 15 लाख, कोई कह रहा है 25 लाख। तो मतलब इस तरह की अफवाहें गर्दिश कर रही थी। और अब भी जो प्लानिंग हो रही थी, उसके बाद जो वीडियोस में मैं बातें सुन रहा था, वो सब यही लोग कहना चाह रहे थे कि ये सारे खर्चे जो हैं ये सितारा के सर पे आएंगे। खैर जी, उसके भाई की बेटी है, अगर वो करना चाहे तो भी उसकी अपनी मर्जी है, हमारी जेब से तो कुछ नहीं जा रहा। अगर
वो खुद से करेंगे वालिदैन तो भी उनकी बेटी है, तो अभी जो आगे मामला आएंगे उसमें सारी चीज़ों का पता लगेगा। ओवरऑल जो भी बातें चल रही थी वो मैंने अभी आपसे शेयर की। लोग जो सोच रहे हैं कि ये सारी जो चीज़ें हैं ये सितारा के सर पे जाने वाली हैं। अच्छा जी, सबसे मज़े की बात यह है कि आज मैंने हाजी गुलाम साहब का व्लॉग देखा। हाजी गुलाम ने आज, जैसे वो बड़े बड़े व्लॉगर नहीं होते, जैसे बड़ी बड़ी वो लाइनें लिखते हैं, शॉर्टकट में बताते हैं, शादी में जाऊंगा कि नहीं, ठीक है, साथ में आंटी खड़ी हुई है तस्वीर में, और अच्छा, वो पूरा दिखाते हैं, स्ट्रेचर पे लेटे हुए हैं, बीपी अपना चेक करवा रहे हैं, इंजेक्शन लगवा रहे हैं, बाइक पे जा रहे हैं, कैमरा यूं पकड़ा हुआ है, दरिया दिखा रहे हैं, जंगल दिखा रहे हैं, सारा कर करा के 20 मिनट के बाद चारपाई पे बैठे हुए हैं और बोलते हैं यार अभी सोचा नहीं है, डिसीजन हो रहा है, देखते हैं, बताएंगे आपको कल वाले व्लॉग में कि शादी में जाना है कि नहीं। मैं यकीन करें जो मैं हंसा हूँ वहाँ पे, मैंने कहा यार बहुत ज़बरदस्त खेल लिया उस्ताद इसने। मतलब 15-20 मिनट सबको घुमाया, दरिया दिखाया, जंगल दिखाया, अपना बीपी चेक करते हुए दिखाया डॉक्टर के साथ, अच्छा उसके साथ गप्पें दिखा दी, फिर वहाँ से पूरे मार्केट शार्केट घूमे, जो वो होते हैं ना बड़े स्मार्ट से जो ब्लॉगर होते हैं, एंड में आ गए चारपाई पे। अच्छा जी, बातें चल रही हैं कि शादी में क्या करना चाहिए, हाँ शादी का सब बातें कर रहे थे। ये एक काम करते हैं, कल मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। अभी मामला डिस्कस हो रहे हैं कि शादी में जाएंगे कि नहीं। तो भाई मेरी वहाँ बेज़ाब्ता हंसी निकल गई। मैंने कहा यार देखें हाजी साहब ने क्या कमाल कर दिया। तो जी आज की कुछ यही अपडेट्स थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जाते जाते फिर नए देखने वालों से वही रिक्वेस्ट करूँगा जो आज फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना इजहार ख्याल ज़रूर कर दीजिएगा। ज़िंदगी बखैर, नई वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।